नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीट, कई दल, हजारों दावे। विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या जातीय समीकरण राजनीति को विस्तार देंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल, क्या है विकास की सूरत हाल? आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल 403 में आज बात गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट की। जेवर विधानसभा संख्या 63, जिला गौतम बुद्ध नगर। वैसे तो जेवर विधानसभा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। उसकी वजह है नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साथ ही फिल्म सिटी का जेवर विधानसभा में बनाया जाना। इसके साथ ही तमाम बड़े उद्योग भी जेवर विधानसभा के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी इसे जाना जा रहा है। फिल्म सिटी और एयरपोर्ट को लेकर जेवर चर्चा के केंद्र में है और यहां से बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में धीरेन्द्र सिंह को 1,02,979 वोट मिले थे। धीरेन्द्र सिंह ने वेदराम भाटी को मात दी थी, जिन्हें 80,806 वोट मिले थे। 2017 में लंबे वक्त के बाद बीजेपी को जेवर विधानसभा सीट पर कामयाबी मिली। इससे पहले 2012, 2007 और 2002 में बीएसपी ने कामयाबी हासिल की, जबकि 1996, 93 और 91 में बीजेपी को सफलता मिली। यूं तो जेवर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। कई बड़ी कंपनियां, कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। रोजगार की समस्या इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर की, आप जेवर विधानसभा की बात करें या पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ के युवा बेरोजगार है और निरंतर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 2022 के चुनाव की आहट के साथ ही भूमि अधिग्रहण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। करीब 3,22,982 मतदाताओं वाले जेवर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरणों की अपनी अहमियत है। इस सीट पर जीत और हार गुर्जर, मुस्लिम और दलित, ये तीनों ही तय करते हैं कौन सा प्रत्याशी जीतेगा और किस प्रत्याशी की हार होगी। जेवर में गुर्जर मतदाता करीब 1 लाख, ठाकुर मतदाता 1 लाख, दलित वोटर्स 50,000, मुस्लिम मतदाता करीब 40,000, बनिया मतदाता करीब 40,000 हैं। 2022 के चुनाव से पहले विकास और मूलभूत जरूरत से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा तेज है और माना जा रहा है कि बेरोजगारी, भूमि अधिग्रहण 22 के महासमर में अहम साबित होंगे। दोनों ही मुद्दों पर सवार होकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि क्षेत्र की जनता का चहुमुखी विकास किया गया है और जो कमियां इस कार्यकाल में रह गई हैं, उन्हें आगामी वर्षों में वो जरूर पूरा करेंगे। ऐसे में देखना होगा साल 2022 के चुनावी रण में इस बार जेवर की जनता किसे चुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा, जेवर विधानसभा। जेवर सीट से बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं, जिनका अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, देखिए 4.5 साल का जो पीरियड है जेवर का, वो स्वर्णिम काल है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो या फिल्म सिटी हो प्रस्तावित, या ग्रेटर नोएडा से जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था मेट्रो लाएंगे, उसका प्रोजेक्ट हो, या जितना निवेश उस कोरोना काल में इस जेवर क्षेत्र में हुआ जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, तो ये ऐसी बातें हैं जिससे स्वतः ही सभी को पता है कि जेवर इस वक्त निवेशकों का बेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में
और यहाँ जितना औद्योगिक गतिविधियां विगत 4 साल में हुई हैं उतनी आज तक कभी नहीं हुई। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? 4 साल बनाम 74 साल जो आज़ादी के बाद से इस जेवर विधानसभा में नहीं हुआ, वो सन 2017 में 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस जेवर विधानसभा में हुआ है। और यह उनकी एक सोची दूरदृष्टि है, सोच है उनकी कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जेवर को उन्होंने दिए जिससे जेवर और जनपद गौतम बुद्ध नगर ही नहीं वरन आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत की दिशा चेंज करने के लिए यहाँ के प्रोजेक्ट काफ़ी होंगे। इस बार जीते तो क्या करेंगे? देखिए, जो बीज हमने रोपित किया 2017 में वो अब पौधा बना है। यहाँ आने वाली औद्योगिक इकाइयाँ जिसमें अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और अन्य अनेक ऐसे उद्योग धंधे इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए रोजगार का साधन बनेंगे। तो मेरी प्राथमिकता आने वाले समय में हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दे पाऊँ, नौजवान भाइयों को, महिलाओं को रोजगार दे पाऊँ, और शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि में जो मैं चाहता हूँ इन 4 सालों में जो कमी रह गई है, आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि गांव के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, हर बच्ची को एजुकेशन मिले, हर नौजवान को सस्ती और सुलभ एजुकेशन मिले। और जो यहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक ऐसा अनुकूल माहौल मिले जहाँ उद्योगपति अपना बिना किसी चिंता के और सुरक्षापूर्ण वातावरण में अपने उद्योगों को पल्लवित कर सकें। तो इस तरीके का एक माहौल यहाँ दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष के दल और नेता विधायक के तर्कों से इत्तेफाक नहीं रखते। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? मौजूदा विधायक जहाँ पे जो भी हैं, जो रहे हैं, उन्होंने आम जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। एक काम भी नहीं यहाँ पे नहीं किया है, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में। आज जनता पूरी तरह त्रस्त है, त्राही यहाँ पे मच रही है और मौजूदा विधायक का एक भी काम यहाँ जनता गिना नहीं पा रही है। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर 17 तक काम किए, उन्हीं का फीता काटने का इन लोगों ने काम किया है। और हमारे यहाँ लगभग 12 गांव तो दनकौर ब्लॉक में 2 ब्लॉक हमारे यहाँ आते हैं, एक जेवर ब्लॉक आता है, एक दनकौर ब्लॉक आता है। दनकौर ब्लॉक का इन्होंने खत्म करा दिया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पे सत्ता में हम लोग, जब हमारी पार्टी की लीडर बहन कुमारी मायावती जी जब यहाँ की प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी दी, जो कि पूरे देश की एक मोस्ट इम्पोर्टेड यूनिवर्सिटी है। आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को वो टक्कर दे रही है। 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना के खड़ा कर दिया। केवल ढांचे बन रहे हैं, फीता तो हम काटेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने काम किए थे। वो हमारी समाजवादी सरकार ने स्कूल दिए थे, उनको अब इन्होंने लाके खड़ा कर दिया। वो अथॉरिटी की देन है। सब यहाँ यमुना विकास प्राधिकरण करा रहा है जो काम है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? मैं यहाँ से विधायक चुनता हूँ तो निश्चित रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे रोजगार को लेकर सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा यहाँ क्वालिफाइड हैं, वो शिक्षित हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और 250 किलोमीटर का बोर्ड लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? क्या हमारे बच्चों में क्वालिफिकेशन नहीं है, वो शिक्षित नहीं है? पर मैं इसको बदलूंगा। अगर मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो निश्चित रूप से जब हमारे स्थानीय जो युवक हैं, जो शिक्षित हैं, क्वालिफाइड हैं, मैं ये प्रपोजल रखूँगा और ये मैं करा के रहूँगा कि प्योरिटी पे अपने जो लोकल के बंदे हैं, जो क्वालिफाइड है, जिस तरह से वो कई कैंपस में कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंडस्ट्री वाले जाते हैं और जो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट करके लाते हैं, इसी तरह से गाँव में जाएंगे, कैंप लगाएंगे इंडस्ट्रीज वाले, और गाँवों से जाके जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो शिक्षित बच्चे हैं, उनको यहाँ पर रोजगार देंगे। इस पर मैं काम करूँगा। हम इस क्षेत्र को इस तरह से भव्य बनाने का प्लान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिमाग में है, और जिसे पटल पे भी लेके आई, वो बहुत चीज़ उन्होंने दिया है। भाई इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई हो, वह बताइए, कोई उद्योग का अपना काम करते हैं। सैमसंग समाजवादी पार्टी की दी हुई, ओप्पो, वीवो, ये जितनी कंपनियां हैं, ये जो इन्होंने होंडा कंपनी बना दी है, नेताजी के टाइम पे लगी थी हमारे, जो ये इन्होंने बंद करा दी। ये तो बंद कराने का काम तो कराते हैं, निजीकरण में देने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि पब्लिक है जो सब कुछ जानती है।
क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं, विधायक जी का कार्यकाल संतोषजनक है। बढ़िया काम किया उन्होंने। गांव में भी सड़कें वगैरह प्राधिकरण से काफ़ी मेहनत की उन्होंने काम कराने की, और जो ये एयरपोर्ट है इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। एयरपोर्ट मंजूर हो गया है। प्राधिकरण विकास कर रहा है, ये लोग कहें कि मैंने कराया है तो ये एक वो लोग अपने जो हमें पेश करे जनता के बीच में ला करके भाई मैंने अपने कोटे से कराया है। हमारे विधायक का कार्यकाल बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत अच्छा है, और भविष्य में आगे भी ऐसा अच्छा करते रहेंगे। हम तो चाहें कि यही विधायक बने बार बार। हमारे डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ आज के, तो किसान के हाथ में तो कटोरा आ गया। दनकौर क्षेत्र तो एकदम लुट गया है। पूरे 100 में 100 दंगे। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। विधायक का पूरी सरकार को काम नहीं ले। क्षेत्र की मूलभूत जो ये जैसे कि आप देखें 2-2 डिग्री कॉलेज, एक अल्पसंख्यक और एक बालिकाओं के लिए 2-2 डिग्री कॉलेजों का निर्माण हुआ। मूल सुविधाओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेवर के बिल्कुल ठप पड़े थे, जो बिल्डिंगें बन गई और 20-20 साल हॉस्पिटल चले नहीं, वो मूलभूत सुविधाएं चालू कराई गई। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? जो वादे थे उन वादों की पूर्ति नहीं हो पाई है। जब चुनाव आता है तो गाँव में जाके विकास के वादे ये नेता करते हैं, और जब चुनाव होकर कुर्सी मिल जाती है तो फिर किसानों को भूल जाते हैं, क्षेत्र की जनता को भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते। जो समस्या इनके अंतर्गत आ जाती है उसे वो तुरंत निपटाते हैं और खुद स्वयं जाके देखते हैं। स्थानीय समस्या क्या है? सबसे ज़्यादा है यहाँ रोजगार। हमारे क्षेत्र का युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। यहाँ पर कंपनियों में सीधा बोल दिया जाता है कि जो 200 किलोमीटर दूर का व्यक्ति होगा उसको रखा जाएगा। एक भी रास्ता ऐसा नहीं है, दनकौर के बाईपास से देख लो, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसी है, जो ट्रैक्टरों से निकली है। मरीज एम्बुलेंस में से चारपाई पे निकाल के बाहर भेजे गए हैं। रोजगार की समस्या इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर की, आप जेवर विधानसभा की बात करें या पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो थोड़ी सी समस्या ये कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो प्राधिकरण में जमीन चली गई लोगों की, एक तो 64 की समस्या है। वो अगर विधायक और सांसद जी थोड़ा मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाल दें तो वो लोगों की समस्या हो जाए। दूसरा जो भी वो बारिश हुई है बेमौसम, इसमें जो फसल डूबी है या जो नुकसान हुआ है, और अगर ये विधायक सांसद हमारे मेहनत करें तो लोगों को जितना भी इसमें सहयोग मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है।